हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद श्रेया। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे आपका कोई सामान छूट गया है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, आप अपना जो सामान है वो कैसे वापस ले सकते हैं, ये सब आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कुछ इंसिडेंट रिसेंटली अभी हम लोगों के साथ हुआ है। तो हम लोगों का जो लैपटॉप है वो एयरपोर्ट पे मिस हो गया था, छूट गया था, और उसको हमने कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से वापस हमें मिला। तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आते हैं हम एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था। तो रांची एयरपोर्ट पे हमारा लैपटॉप छूट गया था 23 अक्टूबर को एचपी का। और ये ऐसे हुआ कि जब मेरे हस्बैंड वापस आए तब उनको याद नहीं था कि एक्चुअली हमने लैपटॉप कहाँ मिस कर दिया है। हमने कैब ड्राइवर को भी कॉल किया बट वहाँ पर भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा कि लैपटॉप था या फिर नहीं था कैब में। और फिर हमने सोचा कि हम एफआईआर बुक करवाते हैं, बट उससे पहले हमें ये कंफर्म नहीं था कि जब हम फ़्लाइट में बैठे तब हमारे पास लैपटॉप था या फिर नहीं। तो इसलिए हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल किया। तो रांची एयरपोर्ट या फिर कोई भी एयरपोर्ट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको एयरपोर्ट की वेबसाइट से मिल जाता है। और वहाँ पर एक जो अथॉरिटी मैनेजर है उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि आपने कब फ़्लाइट ली थी, आपका बोर्डिंग टाइम क्या था। तो ये सब हमसे फ़ोन पर उन्होंने पूछा और कौन सा मिसिंग आइटम है। तो हमने बोला कि हमारे एक एचपी का लैपटॉप है सिल्वर रंग का, जो कि 23 अक्टूबर को हम जब एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम शायद सिक्योरिटी चेक इन में हम लोग कलेक्ट करना भूल गए हैं। तो एक रिलीफ जो हमें ये फ़ोन पे मिला वो ये था कि कल ही एक एचपी का लैपटॉप है सिल्वर रंग का जो कि पाया गया है। और एयरपोर्ट में एक सेक्शन होता है लॉस्ट एंड फाउंड। तो एयरपोर्ट पे कोई भी पैसेंजर अपना कोई भी चीज़ भूल जाता है, काउंटर हो या फिर अगर आप किसी सीट पे बैठे हो वहाँ भूल गए या फिर सिक्योरिटी चेक इन के दौरान, वो सारे आइटम्स जो हैं वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में आते हैं और उनका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। साइड बाय साइड वो अपनी वेबसाइट पे भी लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन के अंदर सारे डिटेल्स मेंशन करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो हमें बताया गया कि क्योंकि हम लोग रांची से उसको कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वापस आ चुके थे, तो हमारे बिहाफ पे भी कोई आइटम जो है मिसिंग आइटम उसको कलेक्ट कर सकता है। तो उसका प्रोसीजर ये रहता है कि आपको एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, वो आपको देना पड़ता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि जिसका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद आपके पास रहता है डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, जिसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देनी होती है ओनर और रिसीवर की। तो ओनर बेसिकली होता है जिसका सामान मिस हुआ है और रिसीवर होता है जो कि आपके बिहाफ पर आपका सामान कलेक्ट करेगा। उनकी जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आपको सबमिट करना होता है। और उसके बाद आपके पास रहता है कि लैपटॉप के सारे डिटेल्स या फिर कोई भी मिसिंग आइटम है उसके सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ कि हमने कैसे प्रोसीजर और प्रोसीडिंग्स फॉलो हुई और कितने दिन में हमें वो लैपटॉप वापस मिला। तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का जो फॉर्मेट है वो गूगल से डाउनलोड करा। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट था वो हमने डाउनलोड करा। तो आपको बस एक मेल लिखना पड़ेगा। तो वो जो लिंक होता है वो भी आपको एयरपोर्ट की साइट पे मिल जाएगा। तो उसके बाद उस एप्लीकेशन में आपको ओनर के डिटेल्स देने होते हैं, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका आधार नंबर और रिसीवर के कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर और उनका नाम। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको लैपटॉप या फिर जो भी आपका मिसिंग सामान है उसका नाम, उसका कलर क्या है, वो किस ब्रांड का है, उनका कोई मॉडल जो सीरियल नंबर है वो आपको देना होता है, या फिर कोई ऐसी अलग स्पेसिफिकेशन, कोई ऐसी अलग क्वालिटी जो उस चीज़ में थी जिससे आप एकदम से बता सकते हैं कि वो सामान आपको बिलोंग करता है। तो और उसके बाद आपको बोर्डिंग पास जो है उसका आपको कॉपी देना पड़ता है। आप जिस फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी डेट पर, क्या टाइम, ये सब भी आपको एप्लीकेशन में देना पड़ता है और आपको वो साइन लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर देने होते हैं। तो एक पेपर पे आप ये सारे डिटेल्स जो है एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में भरकर साइन करके
एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो लॉस्ट एंड फाउंड है उनको मेल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो है वो ओनर और रिसीवर का आपको देना पड़ता है। उसके बाद बोर्डिंग पास, तो बोर्डिंग पास अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, हम लोगों ने एयर एशिया से ट्रैवल करा था, इसलिए एयर एशिया चेक इन के टाइम भी एक हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास का देता है, हमारे पास वो था तो हमने वो दिया। अदरवाइज़ आप जिस भी साइट से अपना एयरपोर्ट का टिकट बुकिंग करवाते हैं उससे आप अपना डाउनलोड करके बोर्डिंग पास दे सकते हैं। और साथ में आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी देनी होती है। तो रांची एयरपोर्ट की साइट पर जाकर हमने उनका मेल आईडी निकाला और उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने भेज दिए थे। फिर आता है कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है, मेल के बाद आगे प्रोसीजर क्या रहता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप अपना कोई भी सामान एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं और आपको मतलब कंफर्म करना है तो आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको बता देते हैं। 90 डेज़ का विंडो रहता है, तो जिस दिन आपका सामान खोया है और आपने अपनी एप्लीकेशन दी है उसके 90 डेज़ के अंदर तक वो सामान एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास रहता है। और 10 दिन के अंदर आप हो सके तो कोशिश कीजिए कलेक्ट कर लीजिए उस सामान को। एंड आप ये अगर जो ये डिटेल्स है आप एयरपोर्ट की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो रांची एयरपोर्ट की साइट पे जब हम लोग गए तो पिछले 3 महीने का डेटा वहाँ पे स्टोर था। तो वहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन था, वहाँ पर जितने भी सामान पिछले 3 महीनों में मिस हुए हैं उनके सारे डिटेल्स मेंशन थे। आगे ऑप्शंस था कि आप मेल करके क्लेम करना चाहते हैं कॉल करके, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ आप मेल आईडी पे जाकर किसी कोई फ़िज़िकली वहाँ पर जाके कलेक्ट कर सकता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक एक्चुअली नोन था वहाँ पर, तो वो रांची एयरपोर्ट गए और रांची एयरपोर्ट अंदर आपको अलाउ नहीं करेगा आने के लिए। तो वहाँ पर एक आपका टर्मिनल मैनेजर काउंटर रहता है एयरपोर्ट के गेट के बाहर। तो टर्मिनल मैनेजर के काउंटर पे आप जाइए, वहाँ पे उनसे बोलिए कि एप्लीकेशन हमने ऐसे ऐसी दी है, हमारा एक सामान खो गया है और बात हो चुकी है। तो उसके बाद उन्होंने हार्ड कॉपी मांगी, तो वो चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई, पर ठीक है। तो हमने उनको सारा पीडीएफ और मेल भेज दिया था, इसके बावजूद उन्होंने हमसे हार्ड कॉपी मांगी। तो हमने उस बंदे ने प्रिंट आउट निकलवा के हार्ड कॉपी उनको सबमिट करी और 2 घंटे लग गए थे इन सब फॉर्मेलिटीज़ में। और 2 घंटे बाद हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को पूरा कंफर्म हो गया कि मिसिंग आइटम हमारा है, क्योंकि हमने अपने लैपटॉप का बिल जो है उसका स्कैन कॉपी भी उनको दिया था। और इन सब के बाद जब हमारे पास लैपटॉप का फ़ोटो आया तो हमें बहुत रिलीफ मिला। और वो हमारा लैपटॉप कैसे था इसका कंफर्मेशन हमें मिला, जो उसका पीछे मॉडल नंबर था, अदर स्पेसिफिकेशंस थे, जब हमने मैच करा तो वी वर रिलीव्ड। और हमारा एक और सो थैंक्स टू रांची एयरपोर्ट एंड अदर एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो कि पूरे कंफर्मेशन के बाद एक प्रोसीजर को फॉलो करके मिसिंग आइटम्स को अपने पास रखती है 90 डेज़ के लिए। तो इस तरीके से अगर आपका कोई सामान कभी छूटा है तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड ये सब प्रोसेस फॉलो करके आपको भी आपका सामान मिल सकता है। बट कोशिश कीजिए कि आप थोड़े केयरलेस ना हो और ये गलती ना करें तो ही बेहतर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।